आपको लग रहा है कि अगर अगर जो अभी का माहौल बन रहा है, इस तरह के माहौल के अंदर हुकूमत कोई अगर ज़रूरत कोई ऐसी फील कर रही है कि मुज़ाकरात की तरफ आए या इनको रिलीफ आपको, क्योंकि अभी तक तो हम जो देख रहे हैं, जो ऑन ग्राउंड रियलिटी है, इनको सजाएं ही सुनाई जा रही हैं अभी तक। जी देखें, ये तो ऑनगोइंग एक आपने रियलिटी कहा, लेकिन ये ऑनगोइंग अमल भी है ना। हमने देखा था नवाज शरीफ को उम्र कैद की सज़ा हुई थी, हमने बड़ी बड़ी, किसी को 14 साल की, किसी को कितनी। लेकिन ये जब ये पेरोल के तरीक़ाकार है या बेल के जो तरीक़ाकार है उसके ऊपर होता है मुनहसर कि वो क्या आप चाहते हैं उस तरह से हो सकता है, वो कानून में गुंजाइश है उसकी। सो लिहाजा वहाँ से रिलीफ तो मिल सकता है। सही। तो ये जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं सुहेल आफरीदी, जैसा से आपने पहले भी जिक्र किया कि पता नहीं इतने सालों बाद किसी ने जाकर इन्होंने कोट लखपत का दौरा किया, तो यही स्ट्रीट मूवमेंट की भी तो बात कर रहे हैं। तो एक जानिब बात कर रहे हैं कि कोई रिलीफ मिल जाए कोट लखपत के कैदियों को, तो दूसरी जानिब हम ये बात कर रहे हैं कि अगर नहीं होता तो फिर स्ट्रीट, कितनी ताकत है स्ट्रीट मूवमेंट में? देखिए, मुझे लगता है कि पीटीआई अब तक तो स्ट्रीट मूवमेंट जनरेट करने में कामयाब नहीं हुई। वो जो भी उनके क्लेम हो कि जी हम पे बड़ा जुल्म किया, तशद्दुद किया, फलां किया, मूवमेंट्स के अंदर तो ये पुलिस से रेजिस्टेंस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से रेजिस्टेंस आता ही है। हमने भी सारी ज़िंदगी मूवमेंट्स किए हैं, लेकिन मूवमेंट के पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग यही चाहिए सर, होती है। आपकी जो गली गली में मूवमेंट्स आपको होती थी तो वर्कर को उस वक्त तैयार एक करना होता अच्छा है। वाला रोड शो देखने में मिलता था, पावर शो होता था। क्या ऐसी वजह बनी कि पीटीआई की अब जो स्ट्रीट मूवमेंट भी, जैसे हम आप भी यही कह रहे हैं, मैं भी ये समझता हूँ कि अब वो शायद ताकत नहीं है, क्या वजह बनी? मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि नंबर वन तो होता है लीडरशिप। आप लीडरशिप प्रोवाइड करें। यहाँ पे अब बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि लीडरशिप तो है ही नहीं। जब कॉल करते हैं, वो 26 तारीख को क्या हुआ, उन्होंने कॉल की, कोई लीडर तो पहुँचा ही नहीं। वहाँ पे उन्होंने सलमान रकम राजा साहब ने जो है वो डी चौक पे जब थे, 26 बोल रहा हूँ, तो वहाँ पे उन्होंने ट्वीट कर दी बाकायदा कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त हालत जंग में है और जंगें तदाबीर से लड़ी जाती हैं और तदबीर ये नहीं है कि हम आए और अरेस्ट हो जाएं, लिहाजा हम वहाँ नहीं आएंगे कि 5 मिनट का तमाशा लगे और हम अरेस्ट हो जाएं। हमें पीछे रह के स्ट्रेटजी बनानी है, आप लोग ज़रूर आइएगा। वहाँ सारों को पिटवा दिया, डंडे लगवा दिए, फिर कौन आएगा बाद में, जब जब सब आप खुद ही घर बैठ जाएंगे और पीछे कोई मार खाने खा रहे हो, फिर अच्छा चलो मार खा ली, जेल चले गए। कोई उनको लॉयर प्रोवाइड करे, कि उनके घर वालों से पूछे, वो करीब आपके वर्कर्स हैं, इनके पैरों में जूती तक नहीं है, वो चले गए जेल। कोई जाके पूछे उनके घर वालों से कि आपके घर का चूल्हा भी जल रहा है कि नहीं जल रहा, आपके वकील है कि नहीं है, जेल में उनके क्या हालात हैं। नथिंग। सिर्फ वो बस हम अडियाला जाएंगे, अडियाला से वापस आ जाएंगे, बस वहाँ अडियाला के गेट के ऊपर जाएंगे, वहाँ से वापस आ जाएंगे। इससे तो ये तो कोई स्ट्रेटजी ना हुई। आप अडियाला ज़रूर जाएं, क्योंकि ज़ाहिर है कि अल्टीमेट गोल आपका वही है, लेकिन आपने बाकी लोगों का ख्याल तो करना है ना। जो आपने लोगों को बुलाया था, जिनको वहाँ आपने पिटवाया है या जेल भिजवाया है, तो उनका ख्याल कौन करेगा? सो एक ये बड़े एक करंट जाता है पूरे वर्कर्स के अंदर कि कैसे आगे चलना है। तो जो जिसका आप जिक्र करें ना कि जब हम थे या हम करते थे, तो हम तो एक बड़ी लंबी उसके अंदर प्लानिंग होती थी। गली गली जाना, गलियों के चौधरियों से, मोहल्ले में जो बड़े हैं उनसे बात करना, वर्कर्स को जमा करना, 100-100, 50-50 के लोगों से एड्रेस करना, फिर उनको बताना कि हमारा मकसद क्या है, क्यों हम ये कर रहे हैं, किस लिए हम जा रहे हैं। वो जाके फिर वो एक मूवमेंट बनती थी। यहाँ पे मूवमेंट बनना फ़िलहाल तो नज़र नहीं आ रहा। सुहेल अफरीदी से उम्मीद है कि पीटीआई को, कि वो यूथ को जनरेट कर लेगा केपी के, और वो कोशिश कर रहे हैं कि वो पंजाब से भी यूथ को जनरेट कर सकें और उठाने की कोशिश करें। लेकिन अभी भी जो सुहेल अफरीदी का पंजाब का दौरा था, मैं समझता हूँ कि एक तो पंजाब हुकूमत ने बड़ा बड़ा ख़राब जेस्चर दिया है उनको, सुहेल अफरीदी को। ये नहीं होना चाहिए कि एक सूबे का चीफ मिनिस्टर आए और दूसरे सूबे में उसको रोका जाए या रेजिस्टेंस दी जाए किसी सूरत भी। सबका पाकिस्तान है, कहीं भी जा सकता है कोई भी। लेकिन उसके बावजूद भी कोई ऐसा नहीं था कि आवाम का एक ठाटे मारता समंदर वहाँ पे खड़ा होता पंजाब में और 30-40 हज़ार बंदा जमा हो जाता। एनीवेज, इट्स द फर्स्ट स्टेप, सो लेट्स सी। मेरा ख्याल ये है कि जो आप कमिंग बैक टू योर आंसर, मेरा ख्याल ये है कि ये एक तरफ तो पब्लिक मूवमेंट की थोड़ी सी पब्लिक प्रेशर जनरेट करना चाहते हैं और दूसरी तरफ मुज़ाकरात शुरू करना चाहते हैं, विच इज़ नॉट अ बैड स्ट्रेटजी। अगर ये स्ट्रेटजी है, अगर ये कोई स्प्लिट है कि जी एक एक मुज़ाकरात करना चाहता है, एक एक जो है वो कहता है नहीं मैं पब्लिक मूवमेंट करूँगा, तो फिर दोनों तरफ मुश्किलात होगी कामयाबी में।
तो आपको भी यही लगता है कि इन दोनों में से एक रास्ता अपनाया जाएगा, और वो कौन सा होगा कि कामयाबी मिल सकती है, क्योंकि आप खुद भी काफी लंबे अरसे तक पीटीआई का पार्ट रहे? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये हो सकता है कि ये स्ट्रेटेजी बाय डिज़ाइन हो इनकी, कि एक प्रेशर भी जनरेट करें और बातचीत भी जारी रखें। ये भी हो सकता है, इस तरह भी होता है। मुमकिन है कि अगर ये डिज़ाइन है इनका, तो इससे हासिल हो, आपको लगता है इस तरह की बिकॉज स्ट्रेटेजी से ये फाइनली आगे जाके कुछ हासिल हो सकता है? देखिए, जब ये बातचीत पे आती है ना बात, तो फिर इसी तरह शुरू होती है कि कुछ दो कुछ लोग, कि मतलब आप कम से कम ये मूवमेंट रोकें, चलें हम ये कर लेते हैं, हम ये करते हैं तो आप वो कर लें। उस तरह से कोई ना कोई बातचीत शुरू होती है। आई हैव नो आइडिया कि पीटीआई इस वक्त क्या सोच रही है। टीटीएपी जो है, जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, जिसमें असद कैसर भी मौजूद हैं, जिसमें ये अपना अचकज़ई साहब भी मौजूद हैं, उसको हेड कर रहे हैं, वो कुछ और कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी बातचीत करनी चाहिए, और पीटीआई जो है वो कह रही है कि नहीं जी हम बातचीत करेंगे ही नहीं। सो अगर असद कैसर पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या टीटीएपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, खुद अचकज़ई साहब ऑपरेशन लीडर नॉमिनेट हुए हुए पीटीआई से, इमरान खान ने उन पर बड़ा भरोसा का इजहार किया है, जो उन्होंने अपनी पार्टी के लीडरों पर नहीं किया, कि उनको उन्होंने बातचीत का भी इख्तियार दे दिया है। तो वो पीटीआई की सोच को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं या वो टीटीएपी की सोच को कर रहे हैं? क्या वो टीटीएपी और पीटीआई भी एक पेज पर हैं कि नहीं है? सो देयर इज़ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन, कुछ समझ नहीं आ रही कि किस तरह से है। लेकिन अल्लाह करे कि पॉलिटिकल टेम्परेचर्स डाउन हो जाएं और सब फरीकैन जो हैं वो एक टेबल पर बैठ के बात करने के काबिल हो जाएं। हमारा तो इतना ही काम है कि हमारी जो अटमोस्ट कोशिश है, ख्वाहिश है, वो ये कि ये लोग एक टेबल पर बैठ जाएं, उसके बाद एजेंडा डिस्कस करें आपस में, जो करना है। कोशिशें तो यही हो रही हैं, और एक टेबल पर बैठने की और थोड़ा सा माहौल बनता भी नजर आ रहा है। आज चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी ये कहा कि सदर आसिफ अली जरदारी के पास ये ऑप्शन मौजूद है, वो इस मामले का सोल्यूशन भी कर सकते हैं। तो आपको लगता है, ऑब्वियसली मफाहमत का बादशाह तो कहा ही जाता है, तो पीटीआई वाले इस ट्रैक को भी चूज करेंगे या नहीं करेंगे? मेरा नहीं ख्याल, मुझे नहीं लगता कि पीटीआई वाले इस ट्रैक को चूज़ करेंगे। लेकिन बहरहाल हमने जो प्लेटफॉर्म बनाया है एनडीसी, यानी नेशनल डायलॉग कमेटी, उससे हम कोशिश कर रहे हैं कि हम पीएमएलएन में तो हम हायर अप से मिल ही रहे हैं, हमारी पीपल्स पार्टी में भी कुछ हायर अप से मुलाकात हो, ताकि उनको हम अपना एजेंडा पेश कर सकें और उनको भी ख्याल कर सकें कि ये बातचीत का जो माहौल है ना, ये सिर्फ पीटीआई के लिए साजगार नहीं है। अव्वल तो पीटीआई भी पहले माने बातचीत के ऊपर, क्योंकि वो खुद ही नहीं अभी तक बातचीत पे है। ये पाकिस्तान की जो इस वक्त इकनॉमी है ना, उसके लिए भी बड़ा साजगार है। ये हुकूमत वक्त के लिए भी साजगार है। कभी भी कोई हुकूमत नहीं चाहती कि पॉलिटिकल ये डायलॉग हुकूमत वक्त के लिए बड़ा साजगार है और पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए भी बहुत साजगार है। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा और साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। इसी पर नाजरीन हुकूमती मौक़िफ़ लेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन।